हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी और यूपी पीसीएस 2024 में आने वाले वे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं और हर बार यूपी पीसीएस, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस में तो पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसमें भी पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में तो ये डिटेल के साथ पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए, इंडेक्स और रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्टूडेंट को पता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म है। जनरली लोग तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स तैयार करते हैं कि इसकी रैंक कितनी है, कौन सी रैंक पे है, लास्ट रैंक किसकी है। नहीं, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वे इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे जिन पर ये रैंक बनाई जाती है, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। ठीक है ना? तो आइए जानते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आने के लिए। ठीक है ना? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली इंडेक्स हमारी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। देखिए, ये कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज किसने किया है? इसे किया है वेल्ट हंगर विल्फ। ध्यान रखना, वेल्ट हंगर विल्फ प्लस ये वेल्ट हंगर विल्फ जो एनजीओ है, ये किसकी है? ये जर्मनी की। याद रखना, ये जर्मनी की है। ठीक है ना? प्लस कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहां की है? ये आयरलैंड की है। ध्यान रखना, ये आयरलैंड की है। दोनों की दोनों एनजीओ है। ये दोनों की दोनों ये एनजीओ है। अब इसमें देख लेते हैं कि रैंक 1 किसकी है। इसमें रैंक वन इसमें बेलारूस की है। ध्यान रखना, बेलारूस की रैंक 1 है। और इंडिया की रैंक देख लेते हैं। इंडिया की कितनी है? इंडिया की है 111 रैंक। 111वीं रैंक पे है ये इंडिया। ठीक है ना? और लास्ट रैंक ये टोटल 125 देशों की लिस्ट है जिसमें इंडिया 111वें स्थान पर। लास्ट रैंक किसकी है? 125 जो रैंक है, लास्ट रैंक, वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। ध्यान रखना, रिपब्लिक की जो लास्ट रैंक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इंडिकेटर्स कौन से यूज किए जाते हैं। इसमें 4 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? एक अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, ये, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये यूज किए जाते हैं। अब देखिए किसका कितना प्रतिशत है। इसमें जनरली जो लिया जाता है वो 0 से 100 के बीच स्कोर होता है। 0 से 100, 0 जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, 0 को सबसे अच्छा माना जाता है, और वहीं पर 100 को सबसे खतरनाक माना जाता है। सबसे खतरनाक। और यहीं पर इंडिया का जो स्कोर है फिलहाल वो 28.7 है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता, जिसे बुरी स्थिति में पाया गया है, सीवियर कंडीशन में। याद रखना, बुरी स्थिति में है ये। अब मेन पॉइंट आता है 4 इंडिकेटर्स, उनका क्या क्या रेशियो है। देखिए, पहला है अंडर नरिशमेंट, अंडर अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषण। याद रखना, अल्प पोषण। इसका जो पार्ट होता है वो होता है 1/3 पार्ट होता है। दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये भी 1/3 पार्ट होता है इसका। दूसरा, अब आता है थर्ड कौन सा है? चाइल्ड स्टंटिंग, बोनापन, चाइल्ड स्टंटिंग। इसका कितना है? इसका है 1/6। याद रखना, इसका 1/6 है। फोर्थ देख लीजिए, चाइल्ड वेस्टिंग, इसका भी 1/6 है। इन चारों को मिला के ये जो इंडेक्स है ये रिलीज की जाती है। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार और इसे उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी, कब, कौन सी दी थी, कौन कौन सी एजेंसीज है, इंडिया का क्या स्कोर है, रैंक कितनी है, ये सब आप देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
ठीक है ना। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भुखमरी की बात की गई है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, याद रखना, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, इसे याद रखना, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए इसमें तो खैर भारत की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। देखिए ये रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये इसे रिलीज करते हैं, ध्यान रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये एक फ्रांस की एजेंसी है, ध्यान रखना, ये एक फ्रांस की एजेंसी है, ठीक है ना। अब इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक है 161, जो कि 2022 में कितनी थी इंडिया की रैंक, 150। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, 2016 के बाद से, 2016 में इंडिया की जो रैंक थी इसमें सबसे अच्छी थी, 2016 में 133 थी, और तब से इंडिया की रैंक गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है तब से, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। इसमें टोटल 180 कंट्रीज ली गई है, जिसमें रैंक 1, जो रैंक 1 है वो है नॉर्वे की, ध्यान रखना, नॉर्वे की रैंक 1 है। और लास्ट रैंक, मतलब कि लास्ट रैंक जो कि 180, वो किसकी है, नॉर्थ कोरिया की, ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया की, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, फिर मैं इसके इंडिकेटर्स बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए इसमें 5 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, 5 इंडिकेटर्स, याद रखना, 5 संकेतक होते हैं जिनका यूज करते हैं, 5 इंडिकेटर्स, जो एग्जाम में एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया था और जनरली पूछता है। तो इसमें पहला इंडिकेटर क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी रूप, जो कानूनी रूप है, इसका पहला इंडिकेटर है, ठीक है ना। दूसरा इंडिकेटर है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल, राजनीतिक संदर्भ, ठीक है ना, कंटेक्स्ट, राजनीतिक संदर्भ, दूसरा। तीसरा इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। चौथा सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी। ये 5 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, 5 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं जिनके बेसिस पर ये रैंक निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको लर्न करना होगा, इन्हें देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है, इसमें देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है यूपीपीसीएस में, वर्ल्ड प्रेस डे, प्रेस डे ये मनाया जाता है 3 मई को, याद रखना, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 161। ये रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो फ्रांस की एजेंसी है। लास्ट रैंक नॉर्थ कोरिया की, फर्स्ट रैंक नॉर्वे की। और ये 5 इंडिकेटर है जिन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। और अगर हम कितनी बार पूछ लेते हैं कि सेकंड रैंक किसकी है, तो फिनलैंड की, ठीक है ना। और थर्ड रैंक आयरलैंड की, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी संदर्भ, कानूनी रूप में, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, ये राजनीतिक संदर्भ, इकोनॉमिक कंटेस्ट, अर्थ इकोनॉमिक कंटेस्ट ये हो गया, सोशियो पॉलिटिकल कंटेस्ट हो गया, और सेफ्टी हो गया, ठीक है ना। इन्हें आप देख लो एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये टोटल जो इसमें कंट्रीज ली गई है, टोटल कंट्रीज इसमें ली गई है 137 टोटल कंट्रीज ली गई है, ठीक है।
और ये जो पब रिलीज करते हैं, ये करते हैं रिलीज, इसे कौन रिलीज करता है? यूएनएसडीएन, यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, याद रखना, ये इसे रिलीज करते हैं। इसमें जो रैंक 1 है, इंडिया की जो रैंक है, वो इंडिया की रैंक है 126 इंडिया की रैंक है, ध्यान रखना। लास्ट रैंक देख लीजिए, लास्ट रैंक किसकी है? लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की, याद रखना, लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की, ठीक है ना, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशहाली में। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक है रैंक 1 फिनलैंड, 2 डेनमार्क, 3 नॉर्वे। ये आप देख लेना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो उसमें चाइना की सबसे अच्छी रैंक है, चाइना की, वो है 64। चाइना की सबसे अच्छी रैंक है भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक है ना। ये आपको लर्न करनी है। टोटल कंट्रीज 137 है। रिलीज कौन करता है? यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इंडिया की रैंक 126 है। और लास्ट रैंक कितनी है? लास्ट रैंक किसकी है? अफगानिस्तान की। और रैंक 1 फिनलैंड की। और हां, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 2022 में भारत की जो रैंक थी वो 136 थी। 136 भारत की रैंक थी आउट ऑफ 146 कंट्री। बात अभी भी वही है, यहां पे 137 कंट्री है, 126 रैंक है। यहां पे 146 कंट्री थी, 130, 10 कंट्री घट गई तो भारत की भी 10 रैंक नीचे आ गई। तो इसका मतलब वहीं की वहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पब्लिशर कौन है? इसे रिलीज किसने किया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। ये जो इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सिडनी में। और सिडनी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। और इसमें रैंक 1 किसकी है? अगर हम रैंक 1 की बात करें, रैंक 1, तो इसमें अफगानिस्तान की रैंक 1 है। अफगानिस्तान की रैंक 1 है। और इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 13, ध्यान रखना। और अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, भाई साहब की, छोटा भाई अपना पाकिस्तान की बात करें तो उसकी 6th रैंक है। इसका मतलब वहां पे टेररिज्म अच्छा खासा है, ठीक है ना। वहां पे टेररिज्म अच्छा खासा है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है। देख लीजिए आप इसे एक बार, अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है ना। अगर इसमें देखें, ये रिलीज कौन करता है इसे भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, यही इसे रिलीज करता है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां बताया था मैंने? सिडनी में, ठीक है ना। इसमें जो टोटल कंट्री ली गई है, टोटल कंट्रीज में ली गई है 163। इसमें रीजन भी बताए गए हैं कि कौन सा रीजन सबसे शांतिप्रिय है, कौन सा रीजन सबसे अशांति वाला है। जिसमें लीस्ट पीसफुल, मीना, लीस्ट पीसफुल है मीना,
मीना, मीना समझ गए आप? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन जो है ये सबसे अशांति वाला है, और इसमें जो मोस्ट पीसफुल रीजन जो है वो है यूरोप। वो यूरोप को मोस्ट पीसफुल मतलब रीजन माना गया है, ठीक है ना। अगर इसमें हम रैंक की बात करें तो इसमें इंडिया की जो रैंक है, वो 126 है। इंडिया की रैंक 126 है, ठीक है ना। अगर हम वहीं पर लास्ट रैंक की बात करें और रैंक 1 की बात करें, रैंक 1 आइसलैंड की है, और लास्ट रैंक अगर बात करें तो वो अफगानिस्तान की है। ध्यान रखना, अफगानिस्तान की लास्ट रैंक है, मतलब कि 163। अगर हम इंडिया के पड़ोसी देश अपने छोटे भाई की बात करें पाकिस्तान की, तो यहां पे पाकिस्तान की जो रैंक है वो 146 है। ध्यान रखना, पाकिस्तान की रैंक 146 है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे आप उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए इसे, फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे। देख लीजिए आप एक बार इसे, नेक्स्ट देख लीजिए। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, ठीक है। आईपी होता है ये। इसका पब्लिशर कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसे रिलीज किसने किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इसे रिलीज करता है। इसमें टोटल जो ली जाती है वो 55 इकोनॉमीज ली जाती है, अर्थव्यवस्थाएं 55 ली जाती है, ठीक है ना। इसमें अगर हम इंडिया की बात करें, ये बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बेसिकली आपने कितना ज़्यादा आपके कॉपीराइट्स है, इन चीज़ों पर टोटल ये 50 इंडिकेटर्स होते हैं। टोटल 50 इंडिकेटर्स होते हैं जिन पर ये बेस्ड होते हैं। 50 इंडिकेटर्स होते हैं ये टोटल, ठीक है ना। अगर हम इसमें रैंक 1 की बात करें तो रैंक 1 इसमें यूएसए की है, रैंक 2 यूके की है, और रैंक 3 फ्रांस की है। अगर हम रैंक 1 की बात करें, रैंक 1 यूएसए, 2 यूके, रैंक 3 फ्रांस। अगर हम तीनों की रैंक देखें, वहीं पर अगर हम इंडिया की रैंक देखें, इंडिया की इसमें जो रैंक है, इंडिया की रैंक है इसमें 42, इंडिया की 42 रैंक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। इंडिया की जो है 42 रैंक है, ठीक है। और ये टोटल 50 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है ना। देखिए ये 2023 का है, जो कि जनवरी 2024 में इसे रिलीज किया गया है। अभी 2024 में इसे रिलीज किया गया है 30 जनवरी को, ठीक है ना। ये 2023 का है, ठीक है ना। इससे पहले जो चल रहा था वो 2022 का था, ठीक है। और इसे कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे रिलीज करता है। रिलीज कौन करता है इसे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इसे रिलीज करता है, ठीक है ना। अगर हम इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखें तो रैंक 1 किसकी है? रैंक 1 डेनमार्क। ध्यान रखना, डेनमार्क की रैंक 1 है। इस चीज को आप ध्यान रखना, देख लीजिए, ठीक है ना। रैंक 2 फिनलैंड, रैंक 3 न्यूजीलैंड, याद रखना न्यूजीलैंड। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 93, जो कि 2022 में कितनी थी? 85।
तो मतलब इंडिया में करप्शन बढ़ रहा है, इंडिया में करप्शन बढ़ रहा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना, इसे आप उतार लीजिए, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, मतलब इसमें टोटल, हाँ टोटल कंट्रीज देख लीजिए, टोटल कंट्रीज में 180 है, 180 टोटल कंट्री है, और लास्ट रैंक किसकी है, लास्ट रैंक है इसमें सोमालिया की, याद रखना, सोमालिया की लास्ट रैंक है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की 133 रैंक है, 133 रैंक पाकिस्तान की है, इसे आप याद रखना, पाकिस्तान की, ये आप रटने हैं आपको, ये एकदम आपको रटने हैं, और ये इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की रैंक कितनी है, पाकिस्तान की रैंक भारत से ऊपर है या नीचे है, टोटल कितनी कंट्री 180 है, किसने ये रिलीज की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, फर्स्ट रैंक आपको टॉप 3 रैंकर्स दे देगा, हो सकता है आगे पीछे कर दे, तो आपको ये सीक्वेंस याद करनी है। इंडिया की रैंक कितनी है, ध्यान रखना, जो मैं बताने वाला ये अभी जनवरी में रिलीज हुई है, जो अब तक चल रही थी, क्योंकि 17 मार्च का आपको पता है पीसीएस का एग्जाम है, जो अब तक चल रही थी वो 2022 की चल रही थी, 2022 की, जो 23 में रिलीज हुई थी वो अब तक चल रही थी 2022 की, ठीक है ना, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी थी 85। अगर 2022 पूछेगा तो आप 85 करना, अगर इंडेक्स में 2023 लिखेगा तो आपको 93 करना है, ठीक है ना, ये आपको करना है, ध्यान रखना, इसे आप देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, इसे कौन पब्लिश करता है, इसे पब्लिश करता है, रिलीज कौन करता है, इसे जो रिलीज करता है वो करता है आईएमडी, आईएमडी से रिलीज करता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये याद रखना, इसे रिलीज ये करता है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, ठीक है ना। और इसमें अगर हम रैंक 1 की बात करें और इंडिया की रैंक की बात करें, रैंक 1 की बात करें अगर हम, रैंक 1 पे है डेनमार्क, और वहीं पर इंडिया की अगर रैंक बात करें, इंडिया की है 40th रैंक, ध्यान रखना, इंडिया की 40th रैंक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इंडिया की रैंक कौन सी है और फर्स्ट रैंक किसकी है, रिलीज कौन करता है, आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, ठीक है ना, इसे देख लेते हैं, इसे रिलीज कौन करता है, ये बहुत फेमस है, ये इनसीड कॉलेजेस की एक चैन है, रिलीज करता है इसे इनसीड, याद रखना इनसीड, ठीक है ना। और इसमें अगर हम रैंक 1 की बात करें, रैंक 1 की बात करें तो इसमें है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड रैंक 1 पे है, इसे याद रखना, इनसीड को जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें टोटल कितनी कंट्रीज थी इसमें, टोटल कंट्रीज थी 134 कंट्री टोटल ली गई थी इसमें 134, और इंडिया की रैंक कितनी है 103, इंडिया की है 103, इसे आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, 103 इंडिया की है, रैंक 1 स्विट्जरलैंड की है, रिलीज इनसीड ने किया, और टोटल कंट्रीज है 134, ठीक है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, हाँ ये आपको याद रखना है, इसमें पहले ही आ गया 2024 इसमें आ गया है, इसे रिलीज कौन करता है, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, 2024 ये याद रखना, ठीक है ना, ये अभी इसकी अभी आई है इसकी इंडेक्स ये, ठीक है ना, रिलीज कौन करता है, इसे करता है जर्मन वॉच
ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे रिलीज करती है, ठीक है ना। इसकी खास बात यह है कि रैंक 1, 2, 3 ये तीनों रैंक एम्प्टी है, एम्प्टी है। इन पर किसी कंट्री का कोई भी प्लेस नहीं है, किसी भी कंट्री का कोई प्लेस नहीं है, ध्यान रखना। कभी पूछ ले रैंक 1 किसकी थी, रैंक 2 किसकी, रैंक 3 किसकी, तो बता देना कोई स्थान नहीं था, सिर्फ रैंक 4 से आता है, रैंक 4 से आता है। अगर हम यहीं पर रैंक 4 की बात करें तो वो डेनमार्क है, डेनमार्क। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की, ध्यान रखना इंडिया 7th रैंक पर है, 7th रैंक पर, जो कि इसी की, ये 2024 की है, जो कि 2023 की इंडेक्स में 8th पोजीशन पर था, ध्यान रखना, जो कि 8th पोजीशन पर था, इस बार वो 2024 वाली में 7th पोजीशन पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम इसमें टोटल कंट्रीज की बात करें तो इसमें टोटल जो कंट्रीज ली गई है, कंट्रीज प्लस यूनियन, इसमें 63 तो कंट्री ली गई है, प्लस यूरोपियन यूनियन लिया गया है। देखिए इसमें ये टर्म याद रखना है आपको कि इसमें यूरोपियन यूनियन, ये 100% इस बार आएगा, 110% आएगा। अब ये जो है ये कितने इंडिकेटर्स पे है, ये इंडिकेटर्स भी हमें इसके पता होने चाहिए, ठीक है ना। 4 इंडिकेटर्स पे है। फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे है पहला तो। दूसरा देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे है, ठीक है ना। थर्ड देख लीजिए, क्लाइमेट पॉलिसी, थर्ड इस पे है। फोर्थ देख लीजिए, एनर्जी यूज, मतलब आपने कितनी एनर्जी यूज की है, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें, देखिए देख लीजिए, फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसका कितना परसेंट लिया जाता है, इंडिकेटर्स का परसेंटेज लिया जाता है ना, कि किस कंट्री ने कितना इसका यूज किया है, कितना कम किया है, इसका लिया जाता है 40%, याद रखना, सबसे ज्यादा इसका लिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी, इसका कितना लिया जाता है, 20%, ध्यान रखना, इसका लिया जाता है 20%, ठीक है ना। क्लाइमेट पॉलिसी, इसका भी 20% लिया जाता है। एनर्जी यूज, इसका भी 20% लिया जाता है। ये आपको याद करने, एक बार आप इसे उतार लीजिए। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये तीनों रैंक 1, 2, 3 ये तीनों एम्प्टी है, ये तीनों रैंक एम्प्टी है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे ये, ठीक है ना। और फोर्थ पे जब आता है तो डेनमार्क आता है, और इंडिया 7th पोजीशन पे आ गया इस बार। मैं फिर से कहूंगा दोबारा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये 2024 की रैंक है, जो एक साल पीछे की होती है, लिखा उसे 2024 जाता है, लेकिन रैंक आती है 2023 की वो, ठीक है ना। तो 2024 में जो रैंक आई है वो आई है 7th, और 2023 में जो रैंक थी वो थी 8th, ठीक है ना। इसे आप याद रखना। जैसे कि अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो रैंक 24 में बताई गई है वो 23 की बताई गई है, ठीक है, और जो 23 में बताई गई थी वो 22 की बताई गई है। तो इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 24 में बताई गई है 23 की इंडेक्स, 23 की रैंक, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, इसमें बताई गई है 23 की रैंक 24 में, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपको याद करनी है। इन सभी इंडेक्स को आप रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछी जाएगी, और एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है आप इसे अच्छे से पढ़ना और इसे लिख लेना, कहीं पे लिख लेना तो याद रहेगी आपको ये। इसमें रिलीज किसने की, लास्ट रैंक किसकी थी, फर्स्ट रैंक किसकी है, टोटल कंट्रीज कितनी है, इंडिकेटर्स क्या है, एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर कोई और इंडेक्स और इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगी तो मैं उसकी अलग से एक और क्लास बनाऊंगा, मैं R&D करूंगा उन सभी इंडेक्सेस का, उन सभी रिपोर्ट का,
तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।